सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप अवगत हैं कि इस समय सुपरविज़न के दौरान ई पाठशाला रजिस्टर को देखा जा रहा है। ई पाठशाला रजिस्टर को कैसे बनाना है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने स्कूल में किस प्रकार से बनाया है, जिससे आपको बनाने में सहूलियत होगी। तो ई पाठशाला रजिस्टर है क्या? कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के समय ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई, परंतु चूंकि परिषदीय विद्यालयों के अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण से ऑनलाइन पढ़ाई पूर्णतः से संभव नहीं हो सकी। इसलिए 21 सितंबर से ई पाठशाला का सेकंड फेज शुरू किया गया, जिसमें शासन द्वारा निर्देश दिए गए कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें अभिभावकों को छोटे छोटे समूह में बुलाना है और सोमवार के दिन उन्हें पूरे सप्ताह का होमवर्क उन्हें दे देना है और हमें उनसे संपर्क स्थापित करना है, उनके होमवर्क को चेक करना है, जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई अवरोध ना हो। तो मैंने उस रजिस्टर को अपने स्कूल में बनाया है कि हम कितने अभिभावकों को बुला रहे हैं, क्या होमवर्क दे रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको इस रजिस्टर को बनाने में सहूलियत होगी। तो जो इसका मुख्य पृष्ठ होगा उसे तो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा, लोगो लगा के, अपना नाम लिख के, जैसा भी आप चाहें सजा सकते हैं। हमने जो बनाया है वो पहला पेज से मैं आखिरी पेज तक आपको दिखाऊंगा। पहला पेज हमने उसमें जो दिया है उसमें अध्यापक विवरण दिखाया है, सभी अध्यापकों के नाम, पद नाम और मोबाइल नंबर दिखाए हैं। दूसरा जो पेज है उसमें संकल्प पत्र हमने लिखा हुआ है। उसमें लिखा है हमने कि इस लॉकडाउन के दौरान हम किस तरह से पढ़ाई अवरुद्ध न होगी, तो किस तरह से हम प्रयास करेंगे, ये संकल्प पत्र में हमने डाला है। इसके बाद जो तीसरा पेज है उसमें मिशन प्रेरणा के संबंध में थोड़ा सा लिखा हुआ है, और इसके बाद जो हमने अगला पेज बनाया है उसमें मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2 के बारे में बताया है कि फेज 2 कब से शुरू हुआ और उसमें व्यवस्था क्या की गई है। अगले पेज पे हमने प्रेरणा लक्ष्य को दर्शाया है। भाषा और गणित में प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं उनको हमने दर्शाया हुआ है। और इसके बाद मिशन प्रेरणा ई पाठशाला की कौन कौन से माध्यम हैं, जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, गूगल रीड एलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप, प्रेरणा यूपी की वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो मेन रूप से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप है पहला, दूसरा दीक्षा ऐप है जिस पे विशेष फोकस देना है हमें, और दूरदर्शन, आकाशवाणी इस समय चल रहे हैं। तो हमको ये देखना है जो इन चीज़ों से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें हमें विद्यालय पे बुलाना है और पूरे सप्ताह का कार्य उन्हें देना है, ताकि वो बच्चों से करवा सकें और बच्चों के संपर्क में भी रहना है। इसके बाद हमने ई पाठशाला के माध्यम दिखाए हैं कि किस माध्यम से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन से कितने बच्चे जुड़े हैं, आकाशवाणी से कितने बच्चे जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से हमने कितने लोगों को जोड़ा हुआ है, दीक्षा ऐप से कितने लोगों को जोड़ा हुआ है, विद्यालय में साप्ताहिक अभिभावक संपर्क जो इस रजिस्टर में दर्शाना है। तो कितने लोगों को बुलाया जा रहा है ये इसमें दिखाया गया है। रीड एलॉन्ग ऐप कितने लोगों को डाउनलोड करवाया गया है। और हमने ये नोट में बताया है कि चूँकि एक अभिभावक के 2-2 या 3-3 बच्चे भी पढ़ते हैं, तो अगर हमने सपोज दैट 80 लोगों को जोड़ा तो उससे मानी बात है कि ज़्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। तो हमने नोट में उसको दर्शाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में हमने लिखा हुआ है कि
किस तरह से लिंक जारी करते हैं हम, और जो लाइव वीडियो बनाकर हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजते हैं, और जो दूरदर्शन रेडियो में कार्यक्रम आते हैं उनका प्रचार प्रसार किस समय आते हैं, उनकी समय सारणी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस पेज पे दर्शाया हुआ है। और इसके बाद हमने टाइम टेबल, जो कार्य योजना हर सप्ताह की शासन द्वारा जारी होती है, तो हमने कक्षा 1-2 की, फिर इसके बाद कक्षा 3 से 5 की समय सारणी, फिर इसके बाद कक्षा 6 से 8 की समय सारणी, इनको दर्शाया हुआ है। और इसके बाद जो मेन फॉर्मेट है उस पे कार्य शुरू किया है। तो ये कक्षा 2 का एक पेज आपके सामने है। पहला कॉलम बनाया हमने क्रम संख्या, दूसरा है छात्र का नाम, और तीसरा है अभिभावक का नाम, चौथा है आगमन का समय। चूँकि शासन द्वारा ये कहा गया है कि एक समय में छोटे समूह को ही बुलाना है, जैसे मान लीजिए 9 बजे से 10 बजे के बीच हमने 10 लोगों को बुलाया, तो इसमें हम आगमन का समय 9 से 10 डालेंगे और 10 लोगों के नाम डालेंगे, उनके मोबाइल नंबर, और उन्हें कौन सा प्रकरण दिया गया सप्ताह भर के लिए, कौन सा विषय और कौन सा प्रकरण, उसको दर्शाया गया है। और लास्ट में हमने विशेष का कॉलम बनाया है। विशेष में हम हस्ताक्षर भी करा सकते हैं, अंगूठा करा सकते हैं, या और भी चीज़ें, कोई अनिवार्य चीज़ें हैं तो उसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने स्कूल में रजिस्टर को तैयार किया है। आप भी इसकी मदद ले सकते हैं और रजिस्टर को तैयार कर लीजिए, ताकि सुपरविज़न के दौरान आप इस रजिस्टर को दिखा सकें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।